आज बनाएंगे हम वाजवान की खास एक रेसिपी दानफुल। आप ये पहली बार देख रहे होंगे हमारी चैनल पे भी या यूट्यूब पे भी बनते हुए। इससे पहले हमने आपको काफ़ी वाजवान की रेसिपीज़ दिखाई है जो कि आप सब ने काफ़ी पसंद की हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी आप ये वाजवान का जो स्टार्टर होता है दानफुल कैसे बनाते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे हमने लिए हैं, देखिए दानफुल होता है, रान का मीट होता है ये। तो ये लैम्प के जो शैंक्स होते हैं वो वाला पोर्शन होता है, तो हमने ये लिए हैं। तो इसको अब हम कुक करेंगे। इसको पहले वॉश करेंगे आप, फिर डालेंगे प्रेशर कुकर में पानी लेकर। वाजवान में ये स्लो हीट पे कुक होता है, तो आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं स्लो हीट में। नमक ऐड करेंगे इसमें हम, और साथ में हम इसमें डालेंगे गार्लिक। फिर अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर बनाना चाहते हैं तो आप इसको रखिएगा बर्नर पे, और इसको जब तक 50% तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक कुक कीजिएगा। लेकिन मैं प्रेशर कुकर में जल्दी दिखा रही हूँ बनाना। तो इसको अब हम लिड करेंगे क्लोज़, गार्लिक और नमक डाल के, और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ना जो ये जो दानफुल वाला मटन है, लैम्प के शैंक्स, ये 50% तक तैयार ना हो जाए। अब हम ये खोलेंगे लिड, और देखिए ये जो मटन है इसका ये सॉफ्ट हो चुका है 50% तक। इसीलिए जो ये दानफुल है इसको हम अलग करेंगे, धोएंगे, और जो मटन स्टॉक है वो अच्छे से स्ट्रेन करेंगे। धोना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें थोड़ी हड्डियाँ वगैरह होती हैं। अब हम लेंगे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल एक पैन में, क्योंकि हम यहाँ पे प्रान या प्याज फ्राई करना है, तो उसके लिए हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रान है या शैलट्स वो डाल दीजिएगा, बट अमूमन घरों में अक्सर अगर नहीं होता है प्रान तो उसका ऑल्टरनेटिव है प्याज। तो मैं प्याज आपको दिखा रही हूँ फ्राई करके। तो प्याज को आपको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, डार्क नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको प्रान की तरह थोड़ा वाइटिश पेस्ट बनाना है। उसके लिए आपको इसको जब भी हल्का सा ब्राउन होने लगे तब गैस बंद कर देना है, और फिर हमें इसका पेस्ट बनाना है। यहाँ पे देखिए ये हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हमने गैस बंद कर दिया है और हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा पेस्ट बनाएंगे। देखिए लाइटिश ब्राउन पेस्ट बन गया ये। अब हमने यहाँ पे दानफुल का मटन वॉश किया है, और उसके बाद हम इसमें मटन स्टॉक डालेंगे जो मैंने छानी में से स्ट्रेन किया है। मैं बोल चुकी हूँ क्यों धोना है ये ज़रूरी। इसमें डालेंगे हम दालचीनी की एक स्टिक, अब साथ में डालेंगे इसमें हम छोटी इलायची 4-5 डालिएगा आप, और इसमें जाएगा लौंग। ये खड़े मसालों में यही स्पाइसेस डालने हैं इसमें, तो लौंग भी डाल दीजिएगा 2-3 आप। और इसके बाद हम इसमें पहले उबाल लाएंगे 1 से 2, और उसके बाद हम लेटर ऑन बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसमें वैसे भी कम स्पाइसेस ही ऐड होती हैं। ढक्कन यहाँ पे मैं अब लिड ओपन करूँगी जब इसमें एक उबाल आ रहे होंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी इसमें अच्छी खासी 1 बड़ी चम्मच जाएगी, क्योंकि वाजवान में हल्दी अच्छे से इस्तेमाल होती है ज़्यादा क्वांटिटी में। तो हल्दी डालने के बाद आप चाहे तो जो लाल मिर्च है वो सीधे भी डाल सकते हैं। पहले हम डाल रहे हैं यहाँ पे जिंजर पाउडर, यानी कि कश्मीरी में शौंठ इसको बोलते हैं, वो हल्का सा ही ऐड करना है, आधी चम्मच से भी कम, वरना कड़वा फ्लेवर देगा। मैं कह रही थी कि आप चाहे तो आप लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वर मसाला टिक्की ऐड कर रही हूँ। ये मेरी घर की होममेड वर है, इसका वीडियो मैं दिखा चुकी हूँ रिसेंटली आपको। तो अगर आपके पास नहीं है आप नॉर्मली भी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो लाल मिर्च 1 चम्मच तक आप डाल देंगे, या वर का चम्मच। तो मसाले मिक्स करने के बाद इसमें अब जाएंगे कुछ और चीज़ें। तो हमने जो ऑलरेडी प्रान का पेस्ट बनाया है वो भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे प्याज का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ, प्याज का सारा पेस्ट इसमें हम डाल देंगे, जो कि तकरीबन 2-3 बड़े चम्मच से ज़्यादा है। और इसमें हम चाहे तो इसी स्टेज पे थोड़ा सा घी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें फिर हम लेटर ऑन तेल ऐड नहीं करते हैं, वाजवान मोस्टली घी पे ही बनता है, तो इसीलिए फिर हम इसमें घी ऐड कर देंगे इस स्टेज पे। तो यहाँ पे देखिए मैं घी का 1 बड़ा चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आए इसमें। तो घी ऐड करने के बाद भी हमें इसको अब पकाना है, क्योंकि करी इसमें नहीं होती है, तो ये सारी करी रिड्यूस करनी है, और इसको आप स्लो कुक करना है ताकि ये 50% से 100% तक सॉफ्ट हो। लिड मैंने कवर कर दिया यहाँ पे देखिए लिड रिमूव करके करी जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन अब इसको और रिड्यूस करना है। लेकिन वाजवान में आपको पता है फूड कलर का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रेडिश कलर, अपीलिंग टू द आई बनाने के लिए फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो आप मावल का जो पाउडर है उसका कलर ऐड कर सकते हैं, सैफरन ऐड कर सकते हैं, या जो पंडित थे वो रतन जोत ऐड करते थे। तो आप अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंस एंड चॉइस आप कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वाजवान में यही फूड कलर ऐड होता है। सो टू शो यू द ऑथेंटिक वे मैंने ऐड किया है ये, और इसी तरीके से वो लोग करी के साथ मिक्स करके जो ये फूड कलर है ऐड करते हैं। पूरी तरीके से रिड्यूस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दानफुल जो है वो तैयार है।
काफ़ी ज़्यादा मज़े के ज़बरदस्त बने हैं ये। जब आप ये घर पे बनाएंगे तब जाके आप कमेंट कीजिएगा कि ये एग्जैक्टली सेम फ्लेवर है जो आपको वाज़वान में मिलता है। इवन इफ़ यू ट्रस्ट मी, इट इज़ बेटर दैन दैट। मैंने इतना टेस्टी दानिफुल नहीं खाया है वाज़वान में भी। आप भी ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी सॉफ्ट, टेंडर और फ्लेवरफुल है और बच्चों का भी फेवरेट होता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट मीट होता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। यही सेम रेसिपी आपको मिलेगी मेरे फेसबुक पेज पे कश्मीरी लैंग्वेज में। अगर आप चाहते हैं कश्मीरी में सुनना तो आप मेरे फेसबुक पे भी लाइक कीजिए और वहाँ पे भी कमेंट कीजिए और आप क्या चाहते हैं और बनाएं।